हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRU डेली न्यूज़ में। बीएससी और बीकॉम के रिज़ल्ट कल पब्लिश हो गए हैं। बीए का रिज़ल्ट भी 2-4 दिन में आ ही जाएगा, लेकिन रिज़ल्ट में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। SGPA, YGPA और कुछ लोगों के इंटरनल मार्क्स पेंडिंग हैं, कुछ लोगों का रॉन्ग पेपर सिलेक्शन है, बैक पेपर की दिक्कत है, परसेंटेज निकालनी है। भाई परसेंटेज कैसे निकालने हैं? SGPA के साथ साथ इस बार YGPA भी दे दिया है, पासिंग मार्क्स वगैरह, ढेर सारी बातें हम इस पर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो आप आराम से देखें, आपके सारे डाउट इस वीडियो में आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट हम शुरू करते हैं आप लोगों के पासिंग मार्क्स से ही। तो देखो, पासिंग मार्क्स आप लोगों को पता ही होगा कि 75 में से आपको 27 लेके आने थे और रिमेन 25 में से आपको 8 नंबर लेके आने थे। कुल मिला के टोटल 35 नंबर आपका आना चाहिए था, तब आप पास हो जाएंगे। ठीक है, रिजल्ट में यहाँ ग्रेड में अगर आपके P लिखा है तो P जो लिखा होगा वो 35 से 44 नंबर तक वालों के लिए लिखा होगा। ठीक, उसके बाद हम बात करें एक्सटर्नल मार्क और इंटरनल मार्क्स में अगर A लिखा है तो वह आप उस पेपर में एब्सेंट हैं। ठीक है, वो पेपर जब बैक पेपर भरा जाएगा तो आपको उसमें क्लियर करना होगा। ठीक है, बैक पेपर कौन देंगे? जिनके नंबर 35 से कम है वो लोग बैक पेपर देंगे, और जिनके नंबर 35 से ज़्यादा हैं लेकिन उन्हें परसेंटेज इम्प्रूव करनी है तो उन्हें इम्प्रूवमेंट देना होता है। ठीक है, ये जो इम्प्रूवमेंट फॉर्म आएंगे, अगर आपकी बैक सेकंड सेम में लगी है तो आप फोर्थ सेम में भरेंगे, और अगर आपकी बैक फोर्थ सेम में लगी है तो आप सिक्स्थ सेम में भरेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम पिछली बैक की बात करें कि अगर आपकी फ़र्स्ट में बैक आई होगी या थर्ड में बैक आई होगी, तो फर्स्ट वाली जो बैक है वो आप इस बार जो फॉर्म भरे जाएंगे वो थर्ड सेम वाले उसके साथ, और थर्ड सेम वालों की जो बैक होगी इस बार जो फिफ्थ सेम वाले फॉर्म भरे जाएंगे उसके साथ आप बैक का फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, अभी जो फॉर्म आने वाले हैं कुछ ही दिन में एग्ज़ाम फॉर्म। तो ये तो हो गई आपके कुछ बेसिक्स बातें। अब बेसिक्स से थोड़ा ऊपर आते हैं। यहाँ पर इंटरनल मार्क्स पेंडिंग लिखा है। इंटरनल मार्क्स पेंडिंग क्यों लिखा है? क्योंकि इस बच्चे के जो रिज़ल्ट में इंटरनल मार्क्स होंगे वो गए नहीं होंगे कॉलेज तक, लेकिन यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है। ये एक्सटर्नल में इन्होंने कर दिया है कि एक्सटर्नल में साइन दे दिया इंटरनल वाला, ये थोड़ा मिस्टेक है रिज़ल्ट में। तो आप लोग यूनिवर्सिटी जाएँ, जिसका भी ये रिज़ल्ट हमने भेजा है वो लोग यूनिवर्सिटी जाके इसको ठीक कराएँ। ठीक है, अगर आपके इंटरनल मार्क्स पेंडिंग लिखा है तो मतलब कॉलेज ने जो आपका रिज़ल्ट है उसके मार्क्स आपको यूनिवर्सिटी में नहीं भेजे गए हैं। ठीक है, इसीलिए यूनिवर्सिटी ने आपको इंटरनल मार्क्स पेंडिंग लिख कर दे दिया है। अगर इंटरनल मार्क्स पेंडिंग है तो वो आपकी प्रॉब्लम कॉलेज से सॉल्व हो जाएगी, कॉलेज अपने आप कुछ ही दिन में मार्क्स आपके भेज देगा। लेकिन अगर आपके एक्सटर्नल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो एक्सटर्नल की तो फिर बैक पेपर ही आपको देना होगा। ठीक है, एक और नई चीज़ आई है इस बार सामने, वो है रॉन्ग पेपर सिलेक्शन की। ये रॉन्ग पेपर सिलेक्शन की जो बात है ना, ये उन लोगों के सामने आई है जो वीडियो पूरा नहीं देखते अक्सर, और आधी अधूरी बात सुन के चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि रॉन्ग पेपर सिलेक्शन को हमने कई बार कहा था कि भाई अपना माइनर सब्जेक्ट जो है देख कर लो। इस बच्चे ने अपना माइनर सब्जेक्ट ही गलत ले रखा है। अब कैसे गलत ले रखा है देखो, हम ये बताते हैं। इसका जो रिज़ल्ट में जो सेकेंड सेम में इसने माइनर सब्जेक्ट लिया होगा, वो एग्जाम्पल के लिए हम कहें फिजिकल एजुकेशन लिया होगा। अब इसने फोर्थ सेम में क्या किया कि इंग्लिश लिटरेचर ले लिया। तो एक तो रॉन्ग पेपर सिलेक्शन है कि हर सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट थोड़ी बदलते हैं। जो आपने एक बार सब्जेक्ट ले लिया वो आगे चलता रहेगा, 6 सेम तक चलेगा वो। ठीक है, तो ये एक रॉन्ग पेपर सिलेक्शन है। इसकी भी कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन अभी तक तो नहीं है, यूनिवर्सिटी कोई अलग से दे तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर आपको बता ही देंगे। वैसे ये जो गलती है ना, ये जहाँ तक है पूरी की पूरी स्टूडेंट पर इम्पैक्ट करने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट को कॉलेज ने भी कई बार बताया था, हमने भी अपनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन से बताया, यूनिवर्सिटी ने भी कई बार नोटिस दिया कि भाई अपना जो माइनर पेपर है वो चेक करके लो, और वही पेपर होना चाहिए जो आपने पिछले बार लिया होगा, जो सेकंड सेम में लिया होगा वही आपको फोर्थ सेम में लेना था माइनर पेपर। लेकिन फिर भी स्टूडेंट ने चेंज कर दिया, और ये बात हमने कहा भी था आपसे कि रॉन्ग पेपर सिलेक्शन की वजह से आप लोगों के रिज़ल्ट में दिक्कत आएगी, और दिक्कत आ गई। हो सकता है इन लोगों का स्टूडेंट का एडमिशन भी ना हो। अगली हम बात करें तो देखो, ये जो आपका YGPA दे दिया है इस बार रिज़ल्ट में, तो YGPA क्या होता है? ईयरली परसेंटेज निकलनी है आपकी, ये ईयरली GPA दे दिया है। ठीक है, SGPA निकालने की फार्मूला आपको पता ही होगा कि ये है SGPA, यहाँ आप लिखना है आपको, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करके -7.5 कर देना, आपकी परसेंटेज निकल आएगी। एग्जाम्पल के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इससे आपका SGPA निकलेगा। ठीक, SGPA यानी सेमेस्टर में आपकी कितनी परसेंटेज आई। अगर आपको YGPA निकालना है या कि सेकंड, और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक सेकंड, देखो फर्स्ट और सेकंड सेम मिला के आपकी जो परसेंटेज बनी होगी वो YGPA आएगा। ठीक है,
YGPA, और उसके बाद जो आपकी थर्ड और फोर्थ सेम की मिला के जो आपकी परसेंटेज बनी होगी वो YGPA होगा। ठीक, YGPA आपके रिज़ल्ट में दे ही रखा है, जैसे कि यहाँ इस बच्चे के रिज़ल्ट में दे रखा है YGPA 6.43। यहाँ SGPA भी है और YGPA भी है। ठीक है, YGPA यानी ईयरली, SGPA यानी सेमेस्टर का। ईयरली में थर्ड और फोर्थ दोनों, ऐसे ही सेकंड वालों के रिज़ल्ट में फर्स्ट और सेकंड दोनों। ठीक है, YGPA निकालने का जो फार्मूला है वो ये है, इसको आप ये देख सकते हैं, YGPA माइनस 0.75 इंटू 10। ठीक, इससे आपका YGPA कैलकुलेट हो जाएगा और इससे परसेंटेज आपकी निकल जाएगी कि आपकी फ़र्स्ट और सेकंड सेम मिला के कितनी परसेंटेज आई है और सेकंड और फोर्थ सेम मिला के कितनी परसेंटेज आई है। ठीक है, इससे आपका निकल जाएगा। साल के अंत में जब आप 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम देकर रिज़ल्ट पाएंगे तो वहाँ पर एक CGPA होगा। ठीक है, CGPA क्या होता है वो भी हम कभी आएगा तो बताएंगे आपको। अब जिन लोगों के पेपर छूट गए थे, मतलब वो देने ही नहीं गए पेपर किसी वजह से, तो उनका भी बैक लगी है। ठीक है, वो भी बैक पेपर में गिने जाएंगे और उनका बैक का जो फॉर्म भरा जाएगा वही है जो अभी हमने पिछले बताया। पीछे से आप देख सकते हैं कि कैसे बैक का पैटर्न है कि कौन से सेमेस्टर में कौन सी बैक भरी जाती है। उसके बाद अगर हम एडमिशन की बात करें तो किन को एडमिशन मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा, ये कुछ कॉलेजों ने अपने अलग ही अलग रूल बना रखे हैं। जैसे कि अभी हमने हिंदू कॉलेज का एक नोटिस देखा था, तो हिंदू कॉलेज के नोटिस के अकॉर्डिंग ये सामने आया कि उन्होंने बताया कि 5 से ज़्यादा बैक ना हो आपकी। ठीक है, वहीं बरेली कॉलेज ने एक नोटिस जारी किया और उन्होंने ये कहा कि कम से कम 5 सब्जेक्ट क्लियर पास हो विद माइनर सब्जेक्ट। तो ये आप थोड़ा वेट करें, कॉलेज के अकॉर्डिंग अपने नोटिस देखते रहें। हिंदू कॉलेज वालों को तो क्लियर हो ही गया, बरेली कॉलेज वालों को हमने ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया, फिर भी नोटिस आएगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग कॉलेज अलग अलग रूल्स अपने बना के चल रहे हैं। कोई कह रहा है 5 क्लियर पास हो, कोई कह रहा है 5 में बैक ना हो। ठीक है, इतना सही फ़र्क है। तो आप देख लें क्योंकि रिज़ल्ट में सब्जेक्ट तो आपके बहुत सारे हैं, यहाँ पर भी आपके 1 2 3 4 5 6 7 तो सब्जेक्ट इसी में ही दिख रहे हैं मुझे। तो जाहिर सी बात है कि वही 5 क्लियर पास रख लो या 5 बैक रख लो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।